आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं घर में बैठा हूँ, फिर घर में बैठ के चश्मा, ऊपर से काला चश्मा क्यों पहना हूँ। यार जब दुनिया अपने आंखों पे पट्टी लगा के बैठी ही है तो मैं अपने घर में तो कम से कम एक काला चश्मा पहन के बैठ ही सकता हूँ क्या। दुनिया तो इतनी बायस्ड हो चुकी है कि हर एक चीज़ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ ही चुका है, वो राइट विंग का हो या लेफ्ट विंग का हो। विदाउट फिल्टर रॉ अब कोई किसी चीज़ को देख ही नहीं रहा है। सबके अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उस पॉलिटिक्स के वजह से सब अपने आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए कोई किसी भी चीज़ का कुछ भी जस्टिफिकेशन दे रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है अपने पर्सपेक्टिव से और अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्सी जो हुआ है बिटवीन समय रैना, बियर बाई से रणवीर, द रेबल किड, टैलेंट गॉट शो या शो गॉट लेटेंट जो है, जो भी है वो एक्जैक्टली मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, आई गेस टैलेंट शो लेटेंट ऐसा कुछ है। तो देखते हैं और चलो। नमस्ते भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीस्ट द बसल पे। ज़्यादातर या फिर कह सको तो 95% जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अभी भी लास्ट ये याद होगा कि या जो भी रिकमेंडेशन होगा कि चैनल का नाम कंट्रोवर्शियल कल्ट था। बट लेटली 3 साल से चैनल का नाम चेंज है और 3 साल से ऐसे भी चैनल तो काफ़ी डेड पड़ा हुआ है। मेरा काफ़ी दिनों से मन था अभी कि मैं चैनल को रीस्टार्ट करूँ और वापस से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ, बट कभी किसी चीज़ को लेकर डिले हो रहा था, कभी कुछ कॉन्स्टेंट आ रहा था। बट ठीक है, आज भी मेरा कोई सीन था नहीं कि यूट्यूब वापस से रीस्टार्ट करने का। बट लेटली अभी क्या हुआ ना कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना, बियर बाइसेप्स के रणवीर, रेबल किड, इन सबको लेके। तो मैं 3-4 दिन से देखते रहा था, बट ठीक है, जो जिसको जो बोलना है बोल रहे हैं। पर आज मैंने सुबह में थोड़ा बाहर गया था, उसके बाद आया घर तो एक पोस्ट ऐसे ही देखा, मैंने वो पढ़ा। तो उस पोस्ट का जो कंटेंट था ना, उसने मेरा दिमाग की बत्ती जला दी। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया वो पढ़ के। तो फिर मैंने लगा कि नहीं भाई, बहुत हो गया, अब तो भाई इसको जरूरी है कि कुछ तो बनाते हैं। मतलब ऑफकोर्स मेरा पर्सपेक्टिव डजंट मैटर नहीं करता, बट एटलीस्ट मैं अपने एक होता है ना कि चलो हाँ आत्मा को शांति मिला, तो उसके लिए मैंने अपना वीडियो बना लिया, बना के डाला। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरे बीटेक कॉलेज का सैफ, तो उसने टेक्स्ट किया मुझे, वो बोला कि ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर भी बनाने के लिए या और भी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कि हाँ भाई बात तो उसने सही ही बोला, क्योंकि मैं ऐसे ट्रम्प जब जीता था तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। तो मुझे लगा कि भाई अब ऐसे तोड़ के इंस्टा व्हाट्सएप पे तो बनने से रहा, तो अगर करना ही है तो यूट्यूब को वापस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि करना तो था ही इवेंचुअली। मैंने बोला चलो तो फिर आज ही जब आज ही बात हुआ है तो आज से ही रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो एट रैंडम इसको रिस्टार्ट किया है और अब से आएगा वीडियो। अब मैं ये नहीं अभी बोल पाऊंगा कि वीकली आएगा, मंथली आएगा, कि वीक्स में मल्टीपल वीडियो आएगा, ये नहीं पता, बट आएगा जरूर। थोड़े दिन में देखता हूँ, स्टेबल कर लूंगा। तो देखो वीडियो का क्या सीन है कि बात यह है कि जो समय का शो है, आई गेस टैलेंट गॉट लेटेंट या ऐसा कुछ, तो उस पर देखो वल्गरिटी हो या अब्यूजिव लैंग्वेज हो, डीप डाउन लास्ट 2-3 साल से जब से इंडिया में स्टैंड अप पे एक नया सा कल्चर आ गया है। फिर एक शो है ना बहुत जो चल रहा था, अमेजोन पे आता था, कॉमिक्सतान, तो कॉमिक्सतान से ही तो बहुत सारे लोग आए भी हैं। बट डिफरेंस क्या है ना भाई कि देखो जाकिर को देखो, केनी को देखो, जो ये लोग हैं, जाकिर हो गया, केनी हो गया, बस्सी तो चलो अभी बाद में ही आया, फिर अपना मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, कल बिस्वा। भाई इन लोगों को कभी इतनी ज़्यादा वल्गरिटी की जरूरत पड़ी नहीं मगर, और लोग इनके टिकट खरीदते हैं। हर्ष और बस्सी से ज़्यादा गाली कोई नहीं देता, ये मैं मानता हूँ, बट हर्ष और बस्सी भी मतलब एटलीस्ट वो बाउंड्री मेंटेन किए हुए हैं। और आज ये सब इनके साथ जो भी हो रहा है ये इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फार फेच कर दिया। एक तुम्हें सीन याद होगा, ये चीज़ बहुत दिन पहले हर्ष के साथ भी हो सकता था। हर्ष ने अपने लाइव शो में दिल्ली में आई एक कपल को बोल दिया था कि जिनकी बहुत जल्दी मतलब रिसेंट शादी हुई थी कि तो हनीमून में कहीं नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहीं आ गए हैं। तो हर्ष ने गलती से बोल दिया था मुझसे कि हाँ स्टार्ट करो। वो चीज़ मैटर दब गया था बाद में, बट उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थोड़े तो क्रिएट हुए थे। बट वो चीज़ हाइट नहीं हुई या फिर वो चीज़ उतना लाइमलाइट में नहीं है, अदरवाइज हर्ष भी फंस सकता था। इसके शो में जो भाई प्रॉपर हुआ है ना, इसने एक्चुअली क्या हुआ है कि समय जैसा टैलेंटेड बंदा, जिसको ये मालूम है कि कहाँ क्या बोलना है, उसके बगल में अगर कोई बंदा बैठेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका तो जॉनर अलग है, रणवीर का तो पूरी जॉनर अलग है, वो पॉडकास्ट करता है, उसका पूरा कंटेंट ही अलग है, और समय का पूरा कंटेंट ही अलग है। अब दो अलग अलग फील्ड के लोग, जैसे बोलते नहीं पढ़ाई में कि एग्जाम में लेने आया टीचर बोला कि पेड़ पे चढ़ना है, तो मंकी तो बहुत खुश होगा कि पेड़ में चढ़ना है, मछली बेचारी वो सोच रही है कि मैं क्या करूंगी। तो यही हुआ है, दो अलग अलग फील्ड के, दोनों मास्टर्स, बट दो अपने अलग अलग फील्ड के मास्टर्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए। और रणवीर अब चूंकि थोड़ा पीयर प्रेशर हो गया, अगल बगल सब कॉमेडी वाले हैं, अब उसने, मैं ये मानता हूँ वो शायद मीन नहीं किया होगा, बट उसने जो बोल दिया वो कॉमेडी नहीं था यार। हाउ कैन समवन आस्क अ कंटेस्टेंट कि डू यू वॉच योर पेरेंट्स व्हाइल हैविंग, कैसे कोई पूछ सकता है, वो भी नेशनल टीवी पे। और ये तो फिर भी थोड़ा सा मतलब आदमी डाइजेस्ट कर ले। द नेक्स्ट मोमेंट द क्वेश्चन वाज कि विल यू जॉइन देम भाई। और इसको लोग अभी भी जस्टिफाई कर, मेरा मेन वीडियो बनाने का मोटो यही है भाई, तुमने पट्टी बांध के रखी हो क्या। ये तो वही बात हो गया कि फिर जो स्टेट, और ये फैक्ट है, जो स्टेट बीजेपी रूल्ड है उसको, उसमें कुछ भी हो रहा है तो लेफ्ट लिबरल वाले वो ब्लेम कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। नॉन बीजेपी रूल स्टेट में जो हो रहा है तो फिर बीजेपी वाले उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। ऐसे कैसे कब तक चलेगा। भरे पड़े मेरा खुद का इंस्टा अकाउंट में मैंने देखा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कॉमेडी के नाम पे इस चीज को। उसके ऊपर से लोग बोल रहे हैं पुलिस के पास इतना टाइम है क्या। ओ रियली, तुम्हें पता है कि पुलिस के पास इतना टाइम है। तुम लोग कंसर्न हो कि पुलिस के पास टाइम है कि नहीं। तुम लोग 6 महीने पहले कहा थे, जब वो कैमरा मैप की तरफ जरा फोकस करना, तो एक बार मैप दिखाना। ये कर्नाटका है और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता है अजीत भारती, और बैंगलोर से 3 पुलिस, सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल और एक शायद कांस्टेबल, 3 पुलिस ऑफिसर्स बैंगलोर सिटी से ट्रैवल किए थे नोएडा जाने के लिए। वो भी किस लिए, एक लेटर को हैंड ओवर देने के लिए। क्या था लेटर कि अजीत भारती के नाम पे एफआईआर हुआ है, उसको बैंगलोर के स्टेशन में हाजिरी देना है।
₹150 में बैंगलोर से नोएडा वो चिट्ठी पोस्ट हो जाता। 3 पुलिस ऑफिसर्स फिजिकल फॉर्म में ट्रैवल किए ऑन टैक्स पेयर्स एक्सपेंस, टैक्स का पैसा लगा के वो वहां गए, वहां भी वो जाके उनको रूल नहीं मालूम या फिर उनको शायद रूल फॉलो नहीं करने बोला होगा। आपको कभी कोई भी अरेस्ट अगर दूसरे स्टेट का आ रहा है बंदा करने के लिए और आप किसी दूसरे स्टेट में, मैं वेस्ट बंगाल में हूं ना, मैं जहां रहता हूं वहां के लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किए बिना मुझे किसी भी स्टेट का इंडिया में कोई पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता। अजीत भारती के घर के बाहर ये तीनों चले गए थे विदाउट नोएडा के जिस सोसाइटी में रहता है, वो जिस थाना में उसका घर पड़ता है, वहां पे किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं किया गया था। टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से वेस्ट करना ये जस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज कांग्रेस रूल का स्टेट है? हाँ, जस्ट बिकॉज तमिलनाडु में डीएमके का सरकार है और बिहार के उस रिपोर्टर मनीष कश्यप उसके पीछे कितने पुलिस गए थे उसको अरेस्ट करने के लिए चेन्नई से? कहां है चेन्नई? ये ना चेन्नई, पटना कहां है? ये सब ट्रैवल एक्सपेंसेस अलाउड है। हाँ, इसमें जस्टिफिकेशन है कि पुलिस के पास टाइम है। मनीष कश्यप क्या बोला था उसने कि बिहार के लोगों को या मजदूरों के बारे में उसने बोला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, बोला वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, सही बोला गलत बोला, पर अगर तुम्हारे हिसाब से चेन्नई से पटना ट्रैवल करने के लिए किसी को, वो भी पूरे पुलिस फोर्स के साथ, या बैंगलोर से नोएडा ट्रैवल करने के पूरी 3 पुलिस ऑफिसर्स को ले जाकर, अगर ये एक्सपेंस जस्टिफाइड है, तुम होते कौन ये कमेंट करने वाले भाई फिर ये रणवीर के ऊपर में? और तुम लोग जो ये जिसका जस्टिफिकेशन दे रहे हो, एक चीज में दिखा रहा हूं, एक सेकंड जूम करना भाई, इस पे क्या लिखा है यहाँ पे? महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस said our freedom ends when we encroach upon freedom of others while commenting on controversy over YouTuber Ranveer remarks on a show. Fadnavis, quote, I have come to know about it, I have not seen it yet. Things have been said and presented in a wrong way. Everyone has freedom of speech, but our freedom ends when we encroach upon the freedoms of others. In our society, we have made some rules. If someone violates them, it is absolutely wrong and action should be taken against them. Now the fact is, I am no one and I don't care what you will think, but I am no one to say what Ranveer did in that show. वो भाई कोर्ट को डिसाइड करना है, एफआईआर अगर जिसने किया उसको डिसाइड करना है, मैं उसके पक्ष में जा नहीं रहा। बट मेरे को प्रॉब्लम है क्या, आप लोग रणवीर को डिफेंड करो, नो प्रॉब्लम। आप लोग ये जो बोल रहे हो ना पोस्ट में कि दिस इज कॉमेडी, दिस इज अटर बुलशिट। Of course, everybody knows that people do get involved in sex after a certain age, but you can't just apply that on a public platform and just discuss about it and including your parents. और मैं पर्सनली इतना इसमें मेरी फटी पता क्यों है भाई? मैं एक स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है ना कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया मतलब बूम मार चुका है। मैं क्लास 5 के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, 6 के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, अलग क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ। मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूँ ना, मैं पर्टिकुलरली क्लास और बच्चों का नाम नहीं बोलूंगा, बट मैं खुद जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं एट दिस एज, एट द एज ऑफ 10 and 12. They are using Instagram, they are using Facebook, they are using WhatsApp. Some of them have their own personal mobile phones. और उनसे वो कुछ पूछते हैं मेरे बारे में। As of now, आज भी मैं क्लास लेने गया था, आज अभी तक तो किसी ने इस चीज के बारे में चर्चा नहीं किया है। मेरी फटी इसीलिए पड़ी है कि अगर गलती से भी कोई पूछता है कि सर ये जो वो आपके बारे में मालूम है या फिर क्या, या तो मुझे डिनाई करना पड़ेगा पूरी कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, छोड़ो ये सब। क्योंकि और पर ये भी तो गलत होगा ना, उसकी क्यूरियोसिटी तो जेन्युइन है और इसकी क्यूरियोसिटी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम जैसे लोग और हम जैसे लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हें क्यों डिफेंड करना है? और तुम जो बोल रहे हो कि वो गलत नहीं, क्यों नहीं गलत है भाई? इंस्टाग्राम में पहला बात कोई एज लिमिट तो है नहीं, है एज लिमिट तो वो बच्चे क्या करते हैं कि पेरेंट का आईडी से अपना आईडी बना ले रहे हैं। भाई तो जब 12 साल के बच्चों को अगर अनफिल्टर्ड ऐसा कंटेंट मिलेगा तो फिर वो क्या सोसाइटी किस तरह ट्रीट करेगी यार? ये भी कभी सोच रहे हो? तुम आज के डेट में खुद बोलो ना, हमारे जनरेशन में हमें मोबाइल फोन कब मिला? चलो ठीक है, इसको थोड़ा ब्लेंड होकर डिस्कशन की बात करते हैं। पॉर्न का एक्सेस हमें कब मिला, या पॉर्न क्या होता है हमें कब पता चला, और आज क्या स्टेट है, आज कौन सा स्टेज चल रहा है, आज के बच्चे कितना जान रहे हैं? इंस्टाग्राम हमारे टाइम पे एक हमारे लिए काफी नया था, फ्रेंड्स के साथ फोटो पोस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म था वो। आज के डेट में इंस्टाग्राम एक न्यूज साइट से कम नहीं बन गया है। अगर तुम 2 से 3 बार कुछ आप चीज सर्च करते हो, पूरा का पूरा एल्गोरिदम तुम्हारे सिस्टम में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा फिजिक्स लगा के, केमिस्ट्री लगा के, उसमें क्या नहीं क्या पूरा एल्गो लगा के वो सारे के सारे वही कंटेंट तुमको प्रोवाइड करे। अब तुम ये चीज जस्टिफाई करो कि एक 12 साल और 14 साल के बच्चे को वो कंटेंट दिख रहा है और तुम इसको जस्टिफाई कर रहे हो इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये तुम मुझे जस्टिफाई करो कि सोसाइटी फिर कहां जा रहा है और वो बच्चा इस चीज को कैसे लेगा? एक एज होता है, प्यूबर्टी एक एज के बाद आता है, वोटिंग राइट एक एज के बाद आता है, मैरिज राइट एक एज के बाद आता है। इसीलिए बनाया गया है कि टाइम लगता है, माइंड को, बॉडी को मैच्योर होने में टाइम लगता है। बिफोर मैच्योरिटी अगर मैं किसी को उतना कंटेंट दे दूं, आज मैं एलएलबी कर रहा हूं, उसके पहले मैंने बीटेक किया, मैं क्लास 5 में तो 5 का ही कंटेंट पढ़ रहा था ना। 5 में अगर मैं बीटेक का पढ़ रहा होता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। तो एक स्टेज के पहले ऐसे कब तक चलेगा? और ठीक है कॉमेडी करना अच्छा है, बट ये कैसे कॉमेडी हो रहा है यार? जाकिर से बड़ा तो नहीं है ना। जाकिर इन लोगों का, जाकिर और बिस्वा, इन दो को मैं बोलूंगा कि हाँ चलो गॉडफादर टाइप जोन में है ये लोग। इन दोनों ये लोग भी तो गाली गलौज करते हैं, मगर इनका वो वल्गैरिटी तो नहीं दिखता है कभी, उस लेवल पे तो नहीं जा रहे ये लोग कभी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है आप गाली दो, वो आपका राइट है, आप क्या कर रहे हो, आप उससे क्या मतलब, बट भाई मतलब कैसे, आप ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और तुम लोग जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हो ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, भाई मेटा का तुम लोग ऐप यूज करते हो, मेटा कंपनी वो होल्ड करती है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा तीनों को, ठीक है। मेटा का जो ओनर है ना, उसकी रोज की लेनी देनी हो रही होती है सेनेट हाउस में। सेनेटर्स, कांग्रेसमैन उससे इतना सवाल पूछते हैं, उससे डायरेक्ट पूछते हैं हाउ मेनी पीपल हैव यू फायर्ड इन योर कंपनी बिकॉज 12 to 14 years of children have witnessed nudity on your platform। उसकी लेनी देनी होकर रखी है यूएस में, ट्रम्प के टाइम पे भी और उसके पहले बिडेन के टाइम पे भी।
भाई वहां का ऐप यूज करते हो तुम लोग, ऊपर से तुम लोग बड़ी बड़ी बातें करो, तुम लोग यूएस को सिखाओगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? तुम हो कौन भाई? तुम हो कौन? कॉन्स्टिट्यूशन का तुम्हें प्रीमियर के बारे में कुछ पता है? तुमसे मैं स्टेट ऑफ थिंग लिस्ट पूछ दूंगा, वो तुम्हें नहीं मालूम है यार। बड़ी बड़ी बातें करने तुम लोग की हर चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो यार। और एक सबसे डेडली जो मुझे लगा ना, पीपल आर कंपेयरिंग रेप एंड मर्डर एंड हीनियस क्राइम विद दिस। तुम आरजी कौर को इससे कंपेयर कर रहे हो, तुम हाथरस को इससे कंपेयर कर रहे हो, तुम निर्भया को इससे कंपेयर कर रहे हो। निर्भया के बाद कितने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आए, तुम निर्भया जैसे केस को इस चीज से कैसे कंपेयर कर सकते हो? या मैं वेस्ट बंगाल का हूं, आई एम नॉन বেঙ্গলি, বাট আমি বাংলা ভালো করে কেন এই মাটিতে জন্ম নিয়েছি, এইজন্য বাংলা ভাষা আমি অনেক ভালো করে জানি। তিলোত্তমার জন্য যতজন মানুষ প্রোটেস্ট করেছে, তুমি তিলোত্তমাকে এই একটা মানে কি বলবো ফ্লুসিড সিচুয়েশন বা সিনের সঙ্গে তুমি कंपेयर করছো। दिस शुड बी कंपेयर्ड विद एनी रेप और एनी मर्डर। दिस इज सच अ पिटी थिंग यार। और तुम लोग ये जो बोल रहे हो ना कि इतना जल्दी एक्शन, अरे तो भाई और क्या होगा? निर्भया, आरजी कौर या हाथरस, देखो निर्भया का वर्डिक्ट आ चुका, हाथरस का वर्डिक्ट आ चुका, आरजी कौर का अभी एक वर्डिक्ट आया है, पर बहुत लोग खुश नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, टाइम लगाना इसमें, इसका एक सेट स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, केसेस चलेंगी, प्रूफ देगा, प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस है, सब है, सबको मिलकर केस लड़ना है। क्योंकि देखो डायरेक्ट किसी को भाई हमारे इमोशंस की कदर नहीं है भाई। हम इमोशनली कुछ भी सोचो का आपको भाई वो टांग दो, या अजमल का आपको भाई ले जाके रास्ते पे गोली मार दो, वैसे नहीं होता है। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वैसे हम लोग करने लगेंगे ना, हर चौथे चौराहे पे भारत में मर्डर्स होने लगेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया ही इसलिए गया है, समाज को चलाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए होता है, समाज को चलाने के लिए प्रॉपर लॉ का सेटअप चाहिए होता है। जूरिस्प्रूडेंस में हम यही पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में यही पढ़ते हैं कि समाज में कैसा कानून को किस तरह से स्थापित करना है, किस तरह से समाज चलेगा। ऐसे हुलीगनिज्म से तो नहीं चलेगा, ठीक है? और प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये कॉमेडी है। कॉमेडी को जो एक्चुअल कॉमेडी होती है ना, उसको इसका नाम मत दो, ये कॉमेडी नहीं है, दिस इज वल्गरिटी। हाँ ठीक है, दो चार लोग इसमें हंस जरूर सकते हैं, पर ये वही लोग हंसेंगे जिनके माइंड में वो चलता, ठीक है? इसको कॉमेडी का नाम मत दो और इस चीज को जस्टिफाई मत करो जस्ट बिकॉज यू आर। और दूसरा बात, हर चीज मैं ओके, आई एम अ राइट विंग पर्सन, आई माइट सपोर्ट द करंट रूलिंग पार्टी, बट हर चीज मैं रूलिंग पार्टी की मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। तो उसी तरह से यू माइट बी अ लेफ्ट विंग पर्सन, बट जस्ट बिकॉज एनी इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ राइट विंग स्टेट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू अपोज दैट, ये जरूरी नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज इतने डंके की चोट पे, क्योंकि मैंने भी तो देखा ना किसने किसने डाला है मेरे उसमें, सबके सब एंटी राइट ही है जिन्होंने डाला है एज पर पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो अल्टीमेटली ये वही है, जैसे तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वैसे तुम्हारा फिर समाज में भी तुम डिफेंस कर रहे हो। तो ऐसे मत देखो, ठीक है? हाथरस का रेप भी रेप है, आरजी कौर का भी रेप ही है, दोनों ही रेप है। जस्ट बिकॉज की वो यूपी है और ये बंगाल है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम वल्गरिटी इसने किया है, मुनावर ने भी किया था, उसने रिलीजियस किया था इसलिए उस पर केस हुआ था, इसने फैमिली और पर्सनल पे किया है। और ये शो शायद बच्चे भी देखते होंगे यार। अब तुम सोचो कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज, जस्ट थिंक, जो चीज कभी कोई डिस्कस भी नहीं करता था, अब 12 और 14 और 16 और 18 साल के बच्चे might be discussing this with their friends। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब इंटेंशन से, पर ये डिस्कशन तो आ गया होगा ना यार कि and everybody knows who is beyond 18, everybody knows this is not a hidden secret anymore that I or my cameraman or this person or any that person, हम हॉस्पिटल में नर्सेस नहीं लाई हैं, हमें एंजल्स ने हमें ऐसे आसमान से भगवान जी ने ऐसे नहीं दिया है। देयर इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which is followed at a certain age and then the baby is conceived, ये हमें पता है। पर हम ना यहाँ जाके बाहर रास्ते में ऐसे नहीं बता रहे थे 12 साल 14 साल की उम्र में, जो अभी बच्चे लोग डिस्कस करेंगे ये चीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो। शो अच्छा है खराब है भाड़ में जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। शो में जो डिस्कशन हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। लिटरली 2 करोड़ रुपए दूंगा मैं तुम्हें और तुम अभी मेरे साथ ये करोगी, ये एक लड़की को तुम ओपन में बोल रहे हो इन फ्रंट ऑफ द नेशनल टीवी, तब किसी का फेमिनिज्म नहीं जान रहा है, देन इट इज ओके, जस्ट बिकॉज इट इज लाइक अ शो, देन इट्स कॉमेडी। पेरेंट्स के सेक्स लाइफ के ऊपर कमेंट करना, दैट्स कॉमेडी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड तुम लोगों को ये समझना होगा, ये तुम लोग का बार्बी वर्ल्ड नहीं है, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। जो ये लेफ्ट लीनिंग वाले हैं ना, ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से वर्क नहीं करेगी, ठीक है? जैसा तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए जो फ्रीडम है वो मेरे लिए नहीं हो सकता शायद, तुम्हारे लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो शायद मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए नहीं है शायद, और ना मेरे हिसाब से चलेगा ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है गाइस? तो लेटली बस पॉइंट यही था कि ये जो बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है, अब देखो दो पक्ष में हमारा पूरा समाज तो बटा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ब्लैंक होकर बोल रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ एक चीज, मेरे को नहीं लगता रणवीर उतना खराब इंसान है जैसा, क्योंकि देखो एक चीज है, मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, टीवी मीडिया भी, यूट्यूब वाले भी मजा लेने वाले बहुत है, सब इस पे वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि इस पे व्यूज आएगा, अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है? मैं अगर रणवीर को गलत नहीं बोल रहा, बट मैं एक चीज टंकी की चोट पे बोल रहा हूँ कि रणवीर के मुंह से वहां जो भी निकला वो बहुत गलत था। सेम वहां पे बाकी जिन्होंने उसको अप्रोच या फिर उसको सपोर्ट दिया है उस चीज में, उनसे भी गलती हो गई है यार। बट हाँ, ये गलती को वो लोग तो गलती मान रहे हैं, पर ये इनके चेले चपाटे मान नहीं रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है इसके आगे। समाज तो ऐसे भी 2 धड़ों में बढ़ चुका है, तो देखेंगे। फिर मिलेंगे एक दूसरी नई वीडियो पे, और मैं नया नाम सोचता हूँ या फिर देखते हैं क्या नाम रखेंगे। और आप लोग से सब एक रिक्वेस्ट है, देखो चैनल बहुत डेट पड़ा हुआ था, आज ही पहला वीडियो जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या रिस्पांस होगा, और मैं सच बोलूं तो मैं कंसर्न भी नहीं हूँ फिलहाल रिस्पांस को लेकर। फिलहाल मुझे कंटेंट से मतलब है, आई डोंट केयर अबाउट द रिस्पांस। बट हाँ, चूंकि डेट पड़ा है तो मेरे ऐसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट जितने लोगों के पास ये नोटिफिकेशन जाए, ट्राई करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगे या कोई भी पार्ट कंटेंट का इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज काइंडली शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हाय एवरीवन,
So lately there has been a lot of controversy going on regarding the thing which I just showed you in the first glimpse of the video, starting में जो मैंने दिखाया. So इतना ड्रामा और chaos हो चुका है, और इस पे मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ नहीं सोचता हूँ उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, या कोई और क्या सोचता है पर्सनली उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. मैं बाहर गया था किसी काम से, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घर आया. मैं भी लोगों के पोस्ट तो देख रहा था, बट अभी लेटेस्ट में मैंने मेरे ही एक वन ऑफ माई ओन पर्सनल अकाउंट सोशल मीडिया का, उसमें एक प्लेटफॉर्म पे किसी ने कुछ डाला था, तो मैंने पढ़ा. वो पढ़ के मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं बहुत हो गया, अब तो भाई बात करना पड़ेगा. तो फैक्ट इज, देखो बहुत मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, कौन क्या बोला क्या नहीं बोला ये सब ना, मैं भी ना पहले बहुत, मैं सच बता रहा हूँ, और ये तुम लोग मतलब होगा, हम पहले, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैं पहले सोचा करता था ना, क्या यार ये सब इतना टाइम लेते हैं, क्या कोर्ट क्या जज लॉयर्स इतना टाइम क्यों लेते हैं, कोई भी चीज़ का वर्डिक्ट क्यों नहीं दे देते हैं, इसमें सोचना क्या है, ये सब तो दिख रहा है, बकवास, पूरी बकवास. मेरे को अभी जस्ट एक सेमेस्टर हुआ है LLB किए हुए, और मेरे को इतना आइडिया हो गया है, ये जो मैं सोचता था ना 6 महीने पहले तक, सारी बेकार की बातें. जज अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लॉयर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं. पॉइंट है, एक सेट स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रक्चर सेट करके दिया हुआ है, वो स्ट्रक्चर ही सबको मानना है. इमोशन बेसिस पे वर्डिक्ट्स नहीं आएंगे. तुम्हारे इमोशन का nobody gives a shit about your emotion, about what you think. If you have evidence, if you have proof, if you have something which can be legitimized in court, that will prevail. Your emotion won't stand a chance. दूसरा बात, people are comparing this with rapes and murder and heinous crimes. मतलब मैं लोगों को वही पढ़ रहा हूँ पोस्ट कि पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि पुलिस जाके मर्डर्स, रेप्स, हीनियस क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे और वर्डिक्ट दे, और इसके बारे में तुम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कैसे कर रहे हो यार. और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक ही पुलिस वाला है? ओके, मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ ना, वेस्ट बंगाल में पुलिस इज अराउंड 1,10,000 और 20,000. उत्तर प्रदेश अकेले हैज़ अराउंड 20 और 40 lakhs, और आई गेस वेस्ट बंगाल में 15 lakhs है, 1.5 lakhs है, और यूपी में शायद 2.5 lakhs है या 4 lakhs है, जो भी है. तुम्हें क्या लगता है, मतलब बस वो तुम्हारे लिए वो एक ही थाना वाला है क्या, उसी को सब करना है क्या? और दूसरा बात, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, वी आर नो वन टू डिफेंड रणवीर और वी आर नो वन टू अपोज रणवीर, ठीक है. आई विल टेल यू वन थिंग स्ट्रेट अवे. मैंने रणवीर को तो हम सब देखते हैं, बहुत देखे हमने, मतलब हमारे यूथ में बियर बाइसेस बोलो या उसके लेटेस्ट पॉडकास्ट बोलो, भाई बंदा खराब नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि बंदा कैसा है. भाई वो जो कंटेंट बना रहा था सॉलिड बना रहा था, अब वो एक ट्रैक में जा रहा था. व्हाट हैपेंड वाज हिम विद कॉमेडी शो में वो चला गया, एक तो. दूसरा, समय रायना हिमसेल्फ इज सो टैलेंटेड, वो भले ही गाली देता हो, वो भले ही कितने भी लो लाइन पंचेस मारता हो, ही नोज हिज शिट. उसे मालूम है कब क्या पंच लाइन मारना है. भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं. वो तुमको याद होगा उसका वीडियो, भाई वो स्ट्रॉ वाले चीज से, एयर और वैक्यूम का बातों से वो कहां से कहां कन्वर्सेशन लेके गया था. ही हैज दैट टैलेंट. उसे पंच मारना आता नहीं है, उसे ये मालूम है कि पंच कहां मारना है. पंच मारना तो उसे आता ही है, कहां मारना है उसे ये भी पता है. अब इतने सॉलिड आदमी के बगल में तुम बैठे हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी हो गई. भाई रणवीर का भी तो यूट्यूब चैनल है, उसका भी एक फैन बेस है, उसका भी एक अलग जॉनर का कंटेंट है भाई, पर वो चला गया कॉमेडी में, उसको भी इनसिक्योरिटी तो हो गई. जस्ट टू कम्पीट विथ हिम, और जस्ट टू कि उसको लगाना बहुत बार हमारे साथ भी होता है. दोस्त यार बैठे रहते हैं, कोई दोस्त देखना अच्छे होते हैं, मतलब कॉमेडी करने में, थोड़ा सरकाज़म करने में. अब हर एक तो वैसा होता नहीं है, तो बोलने के चक्कर में बुरा तो इंसान को लगता ही है. बोलने के चक्कर में आदमी या तो कुछ उल्टा बोल देता है, या तो ऐसा ही कुछ कमेंट कर देता है जिसमें बाद में उसे रिलेट होता है. द सेम हैपेंड विथ हिम. आई डोंट थिंक दैट ही और he is that kind of person who might have intentionally meant that whatever he said. Okay, मुझे नहीं लगता कि वो intentionally ये बोला है, but he wanted to be funny. वो उसके मुंह से निकल गया, या उसने वो ऑन स्पॉट, अब वो पीयर प्रेशर हो या जो भी हो, क्योंकि भाई अगल बगल सब महारथी बैठे हैं कॉमेडीज के, कुछ उसमें से. अब तुम निकल तो जाएगा ही. दूसरा बात, हाउ कैन यू मीन्स डिफेंड दिस, लाइक why you want to defend, you can defend रणवीर. Don't give this statement a name of comedy. This is not comedy. यार तुम जाकिर और हर्ष गुजराल और ये बस्सी का तुम लोग वीडियोस नहीं देखे हो, उन्हें इन सब की जरूरत पड़ती है? और जितने लोग हैं ना, द वंस हु आर क्लेमिंग, देख भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको मालूम है. राइट ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये हमारा राइट्स है. बट ऐसा भी नहीं है ना भाई कि तुम जो भी होगा तो राइट टू स्पीच में कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. और भाई अगर अब लिमिट नहीं सेट होगा तो कब सेट होगा? इससे आगे अब क्या ही बाकी रह गया, तुम ये भी तो सोचो. और तुम जो बोल रहे हो ना कि ये कॉमेडी, और इसको तुम रणवीर को डिफेंड कर सकते हो, क्यों उसने बोला होगा, क्या बोला होगा तो सब पता है, क्यों बोल दिया होगा या जो भी है. तुम ये मत बोलो कि उसने जो बोला वो कॉमेडी के पर्सपेक्टिव में बोला, वो कॉमेडी के पर्सपेक्टिव में उसको लगा होगा उस समय कि वो बोल रहा है, पर वो बहुत गलत निकल गया वो चीज, ठीक है. और जितने लोग ना उसके इस चीज को, इस स्टेटमेंट को कॉमेडी बोल के जो लोग वीडियो और पोस्ट डाल रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम ये वीडियो या ये पोस्ट अपने पेरेंट्स को दिखाए हो? रणवीर ने एक्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया है? डज योर मदर नोज? डज योर फादर नोज? তুমি যদি বুক ঠুকে বলতে পারো না কি তুমি নিজের বাবা মার সঙ্গে বসে এই ভিডিওটা দেখতে পারো, এই কন্টেন্টটা দেখতে পারো, আর তারপরে তুমি যদি এই পোস্টটা করেছো, তাহলে আমি মানবো তুমি এক বাপের ছেলে. ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक बापের ছেলে हटा देंगे, एडिट कर देंगे, ठीक है. अगर तब आप बोलोगे ना कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स को दिखा दिया हूँ और ये मैं अब अपलोड करूंगा, मैं तब भी मान लूंगा भाई. पर जो तुम लोग मतलब इसको मत डिफेंड करो यार, ये कोई डिफेंड करने का चीज़ ही नहीं है. इसे कॉमेडी का नाम मत दो. तुम अपने पेरेंट्स के साथ ये बैठ के नहीं देख पाओगे, ये स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाओगे, ये स्टेटमेंट अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के सुन नहीं पाओगे.
हमारी जनरेशन में क्या है, अब देखो हम जब अभी बड़े हो चुके हैं, हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, उनका क्या सीन रहेगा, उनके सबके पेरेंट्स सब इंस्टा फेसबुक सब पे हैं। हमारे पेरेंट्स अभी भी बहुत बहुत मतलब ग्रुप्स, मतलब ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स फेसबुक पे हैं, मुश्किल से बहुत कम, इंस्टा पे तो और भी कम, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि रणबीर कौन है, रणबीर ने क्या बोला है। इसलिए जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, डोंट यू ट्राई टू बी द फ्रीडम फैंटम, ओके, कि मैं तो भाई लिबरल हूँ, एकदम लिबरल थॉट प्रोसेस। आज ही ना अपने मम्मी पापा को एक बार बोलो ना भाई, उनसे एक बार कंसेंट लेके डालो ना पोस्ट, देखो अच्छा एक बार उनसे शेयर तो करके देखो कि उनका क्या रिएक्शन है इस पे। कुछ ना भी कोई लिबरल हो ना भाई, एक लिमिट बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, और सेट करना चाहिए। तुम इसको अगर कॉमेडी का नाम दोगे ना भाई, तो हर एक चीज फिर कॉमेडी है। फिर लोग रिलीजियस पे जाएंगे, लोग फिर फेथ पे भी जाएंगे, लोग स्पिरिचुअलिटी पे भी जाएंगे, लोग बॉडी शेमिंग पे भी जाएंगे, लोग कलर ऑफ स्किन पे भी जाएंगे, क्योंकि अगर ये जस्टिफाइड है तो वो सब चीज जस्टिफाइड है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा और क्या, इसके नीचे आप कहाँ ही जाओगे तुम। कुछ बाहर तो एक सेट करना पड़ेगा ना, कि तुम फिर तब तो फिर राइट टू स्पीच के अंदर तो कोई कुछ भी बोल देगा भाई, और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और देखो अभी तुम लोग जो हो उल्टा, तुम सोचो यही तुम्हारे कितनी ज्यादा तुम लोगों की मतलब मेंटल क्या बोलूं, अरे थोड़ा सा इंटेलेक्ट बढ़ाओ भाई। जिस बंदे ने ये कमिट किया है, उसके पीआर वालों ने उसको सजेशन दे दिया है कि रायता फैल चुका है, द शिट इज ऑलरेडी देयर, उसको सजाना नहीं है, उससे दूर चला जाना है। वो एक बार भी एक भी वीडियो उसका पोस्ट दिस, जितने भी वो माफी मांग रहा है ना, एक बार भी उसने नहीं बोला कि मैंने इसलिए बोला, मैंने उसने बोला स्ट्रेट अवे सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन टू, इट वाज अ मिस्टेक, दैट्स इट। वो अपना रायता फैला नहीं रहा, वो डिफेंड तो कर भी नहीं रहा, वो सॉरी पे आ गया है, समझ रहे हो, जिसने कमिट किया है। तुम्हें पता नहीं क्या चुल मची हुई है भाई, तुम्हें क्यों करना है डिफेंड इस चीज को। तुम बंदे को डिफेंड करो, उस चीज को मत डिफेंड करो, वो स्टेटमेंट डिफेंड करने लायक नहीं है, ठीक है। दिल पे हाथ रख के बोलना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, या कोई भी जो भी इनको डिफेंड करो ना भाई, तुम्हें भी पता है डीप डाउन कि ये डिफेंड करने वाली चीज तो नहीं है। और प्लीज इसको किसी हीनियस क्राइम से तो मत कंपेयर करो यार। चलो बाद में मिलेंगे, बाय बाय।